कितने लोगों को पढ़ना नहीं आता, जरा हाथ उठाए। आप कुत्ते के देख के क्या हो जाते हैं? कुत्ते को देख के क्या हो जाते हैं? नहीं नहीं, हाँ, सामने गाड़ी आएगी तो क्या करोगे? सामने जाओगे क्या? डर के क्या करोगे? सावधान हो जाओगे, है ना? कहीं घरों के सामने लिखा है कुत्तों से सावधान, ऐसा लिखा है, आपने पढ़ा कभी? जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उनके घर के सामने कुत्ते के विषय में बोर्ड लगाया हुआ होता है, कुत्तों से सावधान। हालेलुया। यहां प्रभु का वचन कहता है सावधान, तुम्हारे हृदय के अंदर कोई जहरीला बीज ना बोले। हालेलुया। सावधान, तुम्हारे स्वभाव के अंदर कोई बुरा स्वभाव ना आ जाए। हालेलुया। इसलिए आओ हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सीखेंगे कि हमें कहां और किस किस क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता है, और सावधान रहने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी को कितनी सुरक्षा के साथ और आशीषों के साथ जीता है। हालेलुया। सावधानी ही सुरक्षा है ना? है? सावधान ही, जो व्यक्ति सावधान रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे और पहला पत्रस 5:8 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5:8 को पढ़े। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तो अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए जीना सिखाता है, तो अपने लोगों को अपने वचन के अनुसार जीने के लिए और चलने के लिए सिखाता है। तेरा वचन आज हमें कैसे और किन लोगों से और कैसी दुष्ट शक्तियों से सावधान होना है सिखा, ताकि हम सुरक्षित जीवन जिए और तू महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते, सब बोले आमीन। एक बार हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। सबसे पहले क्या लिखा है? सावधान रहो, ऐसा लिखा है। हेलो, अब बाइबल में ना देखें, यहां वचन सामने भी आपको दिखाई दे, इस तरह से लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा है? थोड़ा बड़ा करें उसे। ओके, क्या लिखा है? सबको सब बोलो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? सावधान रहो। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? हालेलुया। सतर्क रहो, सचेत रहो। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? एक दूसरे को उंगली लगाकर बोलो, तुम्हारा विरोधी। बोलो, तुम्हारा विरोधी शैतान कोई मिले उसे फाड़ खाने के लिए घूमता फिरता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तब आपको यह ध्यान आता है, एक ही व्यक्ति जिसका नाम शैतान है, और आपको यह लगता है कि यह मेरा विरोधी है, और बिल्कुल है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु शैतान है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम अपने विरोधी के बारे में जानते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सब बोले, क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, और फिर गोदड़ी ओढ़कर सो जाना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता है हमें हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की, हमारी संपत्ति, हमारे जीवन के अंदर जो है उन सभी बातों को सुरक्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सतर्क रहना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ लोगों को मुझे लगता है अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कोई ऐसा देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। मैं आपके लिए कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता हूं, तुम्हारा विरोधी शैतान
कोई मिले उसे फाड़ खाने के लिए खोजता है, उन्हें ढूंढता है। हालेलुया। इसलिए जब तुम उस महान परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सुनते हो, तुम्हें सचेत होने और सावधान होने के बारे में सुनते हो, तब तुम्हें और भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में तुम सुन रहे हो वो तुम्हारा और हम सबका विरोधी है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन के अंदर कार्य करता है, वो लोगों के अंदर कार्य करता है। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में, वो हमारे विचारों में कार्य करता है, हमारे मन के भीतर काम करता है, वो तरह तरह के योजनाएं बनाता है। हालेलुया। आप देखना, कोई भी कंपनी यदि किसी प्रोडक्ट को बेच रही है तो उसे लगता है कि अब मेरे प्रोडक्ट को जितना ग्रोथ मिलना चाहिए और जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है, इसलिए वो कंपनी क्या करती है कि नई एडवर्टाइज लेके आती है, उसका कवर बदल देगी, उसके टेस्ट में थोड़ा इधर उधर डाल देगी और नए सिरे से नए तरीके से आपके सामने पेश करेगी। है वही, पर आपको गुमराह किया जा रहा है। हालेलुया। आपको ललचाया जा रहा है, आपको उसका टेस्ट या उसकी अच्छाइयां इस तरह से प्रकट की जाती है कि आप ये सोचते हो यही वो चीज है जो मुझे जरूर है। हालेलुया। शैतान जब आपके जीवन में कार्य करता है और आप किसी भी तरह से उसकी बातों में नहीं आते, तो वो तरह तरह के पैत्र रचता है, तरह तरह की चालाकी और चतुराई और योजनाओं के साथ आपके जीवन में फंदे लाता है, आपको आपकी सुरक्षा के घेरे को तोड़ने की कोशिश करता है, आपके जीवन को हताशा और निराशा में लाने की कोशिश करता है और आपके भविष्य को अंधकार में ले जाने के लिए योजनाएं बनाता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह को जानते हो कि वो आपका उद्धार करता है, वो आपका सृजनहार है, वो आपका सुरक्षा करने वाला प्रभु है, तो बोलिए यीशु मसीह की, और जब बोले यीशु मसीह की, क्योंकि उसका नाम लेने से शैतान थर थर कांपता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको सावधान होना चाहिए। वो किसी मनुष्य के द्वारा भी आपके पास आएगा। हालेलुया। वो किसी भी तरह से आपके पास आएगा। यदि आप उसको अपने जीवन में मौका दोगे तो वो आपके जीवन को बेचैनी से, निराशा से, दुख से, हताशा से भर देगा, क्योंकि आपने उसे मौका दिया है। अगर आप इस बात को समझते हो कि मैं प्रभु यीशु की सामर्थ के द्वारा उस पर जय पाऊंगा, तो आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सामर्थ आपकी सुरक्षा करती है। इसलिए कुछ लोग छोटी बातों के कारण, सांसारिक वस्तुओं के कारण चर्च छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों, सांसारिक वस्तुओं के कारण चर्च को क्या करते हैं? हालेलुया। प्रभु के एक दास ने गीत गाया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। अगर हम इस गीत के अर्थ को समझते, इसके शब्दों को समझते हैं, तो हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा ध्यान यीशु मसीह पर होना चाहिए। यदि कोई तुम्हें उस यीशु मसीह की उपासना करने से, उसकी भक्ति करने से, उसकी सच्ची शिक्षा और उसकी सच्ची आराधना करने से भटका रहा है, भरमा रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा
रहा है तो जान लो उसके द्वारा वो शैतान काम कर रहा है, जो आपको खोजता हुआ आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे दाखलता को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। वो छोटे छोटे भूतों को, छोटे छोटे विचारों को, ललचाने वाले, लुभाने वाले शब्दों को किसी भी मनुष्य के द्वारा आते हैं, उसे सुनकर हमें यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। सब यहां देखे, पीछे वाले भी। इस तरह से नहीं, प्रभु का वचन ध्यान पूर्वक सुना जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो। क्या करना है? सावधान रहना है। किससे सावधान रहना है? प्रभु का वचन कहता है वो जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, वो जिसने तुम्हारे साथ अच्छा भोजन किया, वो जिसके साथ तुम अच्छा व्यवहार और वर्तन करते थे, जिसने तुम्हें तुम्हारी सब बातें और तुम्हारे सब व्यवहार और वर्तन को निकटता से देखा, जिसके साथ तुम्हारा बहुत बड़ा निकट का संबंध था, जिनको तुमने दिल से चाहा था, प्रेम किया था, जिनको तुमने अपनी सब वस्तुओं में श्रेष्ठ समझा था, वही लोग तुम्हारे जीवन के अंदर कड़वाहट डालते हैं, वही तुम्हारे हृदय को तोड़ते हैं, वही तुम्हारे भीतर कड़वाहट को लाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो प्यार कर रहा हूं, पर वो नफरत कर रहे हैं। हमें प्यार ही करना है, नफरत नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे मुंह मोड़ रहे, वो मोड़ेंगे मुंह, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर जैसा विश्वास करना चाहिए नहीं किया है। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को जिस तरह अपना दिल, अपना मन, अपना जीवन देना चाहिए नहीं दिया है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को उन्होंने अपना जीवन दिया होता तो वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर देखते हुए अच्छा जीवन जीते। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखो। अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु मसीह को, उसके वचन को साइड में मत रखो। हालेलुया। शैतान को मौका मत दो। तुम्हें सचेत होने की आवश्यकता है, तुम्हें सावधान होने की आवश्यकता है। कोई तुम्हें ललचाकर, बहला फुसलाकर तुम्हारा इनाम छीन ना ले, उसके विषय में सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम अपने जीवन में इन सब बातों के बारे में सावधान हो तो तुम जान लो कि तुम्हारे अच्छे स्वभाव को वो बुरे स्वभाव में नहीं बदल सकते। हालेलुया। यदि तुम सच में सचेत हो तो तुम्हारे प्रेम भरे स्वभाव को कोई नफरत भरे स्वभाव में नहीं बदल सकता। यदि तुम आज्ञाकारी हो तो तुम किसी भी कंडीशन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। वो तुम्हें आज्ञा तोड़ने की शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन तुम उनकी नहीं मानोगे, क्योंकि तुम जानते हो परमेश्वर की आज्ञा मानने में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब जब तुम अपने जीवन के भीतर देखते हो तब तब तुम इस बात का ध्यान रखो, यीशु का लहू तुम्हारे पापों को धोता है। हालेलुया। जब जब तुम वचन को पढ़ते हो यीशु के क्रूस की ओर देखो, क्योंकि उसने भारी क्रूस को अपने ऊपर इसलिए उठाया कि आप चंगाई पाओ, आप जीवन पाओ, आप शांति पाओ, उस स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाओ। उसके लिए यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। उस अनमोल बलिदान को, उस पवित्र बलिदान को, जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और मूल्यवान बलिदान है, एक लौते बेटे यीशु मसीह का बलिदान है, उसे भी लोग चंद रुपयों के लिए, चंद चीजों के लिए, जगत की और संसार की मोह माया के लिए उस बलिदान को लोग तुच्छ जानने लग जाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कोई तुम्हें ना भरमाए। हालेलुया। आपको पता है पैसों का लोभ हमें परमेश्वर से दूर ले जाता। कितने लोगों को यह नहीं पता? हाथ उठाए। नहीं पता आपको? पता है ना, रुपयों का लोभ सब प्रकार के पाप की जड़ है। हालेलुया। और आपको पता है मेरे प्रियो, शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है। सब अच्छे भोले प्रभु को प्रेम करने और प्रभु की सेवा करने की इच्छा रखने वालों के अंदर वो लोभ को डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। लोभ सब प्रकार के पाप का मूल है। जब तुम गरीब होते हो, जब तुम्हारे पास धन संपत्ति कम होती है, जब तुम अपने खाने पीने और पहनने ओढ़ने से खुश होते हो, जब तुम आराधना भक्ति में मग्न होते हो, तब शैतान तुम्हें कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तुम यीशु मसीह की सुरक्षा के घेरे में होते हो। तुम्हें उसका दिया मानी परमेश्वर के पुत्र की ओर से दिया हुआ धन जो मिलता है, उससे तुम संतुष्ट होते हो। हालेलुया। पर जब तुम्हारे पास धन संपत्ति बढ़ने लगती है, तब तुम्हारे पास यीशु मसीह की आराधना करने का टाइम नहीं होता। तब तुम उसके चरणों में प्रार्थना कर नहीं सकते। तुम उसके पवित्र बाइबल को हाथ में पकड़ने के बजाय तुम दूसरी बातों पर ध्यान रखते हो। समय बिताने के लिए तुम मोबाइल को देखते हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मा व्याकुल है, तुम्हारा मन उदास है, तुम्हारे अंदर एक खालीपन है, और उस खालीपन को भरने के लिए तुम मोबाइल को लेकर दूसरे दोस्तों मित्रों के साथ बातें करते रहते हो। लेकिन तुम ये नहीं समझते कि तुमने एक जीवन की अद्भुत बात को खो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, लोभ सब प्रकार के पाप का मूल है। जब तुम तकलीफ और मुसीबतों के साथ भक्ति में आगे बढ़ते थे, तब शैतान कुछ नहीं करता। तब तुम्हारे अंदर भक्ति का मन था, प्रार्थना का मन था, चर्च जाने का मन था, विश्वास में आगे बढ़ने का मन था। हालेलुया। व्यवस्था की किताब 8वें अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, तू तेरी धन संपत्ति बढ़ जाए और तेरे पास बहुत सारे घर आ जाए और तेरे सब पास सोना चांदी बढ़ जाए, तब तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल ना जाना। हालेलुया। लोगों के पास 2-3 घर बन जाते हैं, धीरे धीरे प्रभु को भूल जाते हैं। बिजनेस बढ़ जाता है, प्रभु को भूल जाते हैं। धंधा बढ़ जाता है तो प्रभु को भूल जाते हैं। संडे तो संडे क्या, महीने के महीने, साल के साल निकल जाते हैं, लोग प्रभु के चरणों में नहीं आते हैं। क्या वो शैतान की चाल में फंस नहीं गए? हालेलुया। क्या उन्होंने सत्य परमेश्वर के वचन को नकारा नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि लोभ से वे लोग बच जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो पराई स्त्रियों में फंस जाते हैं। हालेलुया। शैतान के तीन बड़े हथियार हैं। एक लोभ है। हालेलुया। अगर उससे काम नहीं बनता तो शैतान स्त्रियों को सामने लाकर रख देता है, और स्त्री के कारण वो व्यक्ति जो प्रभु के पीछे भागते फिरते रहते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, धन संपत्ति बढ़ने के बाद एक पाप और बढ़ जाता है, उसका नाम है स्त्री के साथ अव्यवहारिक रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन जीते हैं वे लोग। उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहता। वे लोग वो काम करने लगते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पराई स्त्री के साथ अव्यवहारिक संबंध रखकर वो अपने आत्मा को नष्ट कर देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। अब उन्हें यीशु का नाम लेना भी कठिन हो रहा है, क्योंकि पाप के जाल ने उसे जकड़ दिया है। अंधकार की दुष्ट शक्तियों ने उन्हें बांध दिया है। परमेश्वर की उपस्थिति से वो भाग इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो सत्य का सामना नहीं करना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे सुनने वाले हर व्यक्ति से मैं कहता हूं, परमेश्वर का भय मानो, पवित्र विश्वास में आगे बढ़ो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, परमेश्वर की आराधना
चिंता सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। जब हमारे पास कुछ नहीं है तब भी हम चिंतित होते हैं, हमें कुछ बेचना है तब हम चिंतित होते हैं, हमें कुछ खरीदना हो तब हम चिंतित होते हैं, हमें कुछ बनाना है तब भी हम चिंतित होते हैं। प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए वचन को ध्यान में रखो, चिंता भी एक शैतान का घातक हथियार है। वे सब बातों को भुलाकर तुम्हें विचारों में, सोच में डाल देगा, चिंता में डाल देगा और तुम्हें भक्ति नहीं करने देगा, प्रार्थना नहीं करने देगा, प्रभु की उपस्थिति में जाने नहीं देगा, विश्वासी के साथ संगति करने नहीं देगा, प्रार्थना करने नहीं देगा, चर्च और दूसरी मीटिंगों में जाने नहीं देगा। हालेलुया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? शैतान का सामना करो, वो भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सामना करो, वो भागेगा। और आपको कैसे शैतान का सामना करना है पता है? कहो शैतान को यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, मैं अपने भविष्य की चिंता नहीं करूंगा, कल की चिंता कल वो करेगा। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे परिवार की जरूरतों के लिए मेरे पास स्वर्गीय खजाने में बहुत कुछ है जो सब कुछ पूरा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो सावधान, धन के धोखे से शैतान ना फंसाए, पराई स्त्रियों से सावधान जो चंचल होती हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी भरमाती है, ऐसी स्त्रियों से सावधान, संसार की चिंता से सावधान, शैतान के इन घातक हथियारों से अपने आप को बचाने के लिए सतर्क रहो, सावधान रहो, जो है उसी में संतुष्ट रहो, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन को देखेंगे, जरा प्रभु के वचन को देखेंगे और मेरे साथ निकाले एफएसी 5:15 और 16 पढ़े। इसलिए ध्यान से देखो। हेलो, आपको देखने के लिए कहा है वचन, वापस पढ़े। इसीलिए ध्यान से देखो। हेलो, पीछे वाले लोग सुन रहे क्या? ध्यान से देखने के लिए बोला है, क्या कहा? वापस पढ़े। इसीलिए ध्यान से देखो। सब इधर ध्यान से देखो, ऐसा कहा। इसीलिए ध्यान से देखो। हालेलुया, हालेलुया। क्या देखना है? क्या देखना है? कि तुम कैसी चाल चलते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों की चाल देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? कौन अपनी चाल देखता है बताइए? कौन ऐसा मनुष्य है, ऐसी कौन स्त्री है, ऐसा कौन पुरुष है कि वो अपनी चाल देखता है? हालेलुया। सब दूसरों की चाल पर देखता है। हालेलुया। ये ऐसे नाच रही थी, वो ऐसे गा रहा था, वो ये काम कर रहा है, वो ऐसा खा रहा है, वो ऐसा पी रहा है। हालेलुया। आपने अपनी चाल के बारे में सोचा क्या? हालेलुया। तुम कितना झूठ बोलते हो, घर घर जाकर अपना पेट्रोल खर्च करके चुगली करते हो। हालेलुया। अच्छा लगा तो ताली बजाओ। बिना कारण लोगों की निंदा करते हो, बिना कारण गुस्सा करते हो। हालेलुया। दिखाई उसको देता है, ये नहीं दिखाई हमें देता है कि नहीं, उस पर कभी सोचते नहीं। सामने वालों को दिखाई नहीं देता क्या? आपको भी तो दिखाई देना चाहिए कि आप कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो। शैतान तुम्हारा विरोधी कोई मिले उसे फाड़ खाने के लिए सोचता है, तो घूमता फिरता रहता है, वो कभी सोता नहीं। इसलिए तुम अपनी चाल के बारे में सोचो। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम्हारी चाल लड़खड़ाई, तुम्हारा कदम लड़खड़ा, तुमने अपने जीवन में शैतान को थोड़ा भी मौका दिया, वो पलक झपक के ही आपके आत्मिक जीवन को नोच कर खा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो, देखो आप कैसी चाल चलते हो, आपका स्वभाव कैसा है, आप कितने मतलबी हो, कितने क्रोधी हो, उन सारी बातों को निकालो, शैतान को मौका मत दो। हालेलुया। स्वार्थी और मतलबी जीवन निकालो। तुम्हें बुरा लग जाता है, निकाल दो, नहीं तो शैतान तुम्हें चर्च में से निकाल देगा। हालेलुया। सत्य बात सहन करने की शक्ति नहीं है, शैतान तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाएगा और फिर दूसरे चर्चों में जाकर बैठकर यह कहना, मैंने तो प्रभु को नहीं छोड़ा। अरे तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तूने परमेश्वर के पवित्र कलीसिया को छोड़ा, परमेश्वर के वचन को छोड़ा, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग सच्ची आराधना, सच्ची सेवा को छोड़ा। हालेलुया। दूसरी कलीसिया में बैठकर कहते हो मैं प्रभु को नहीं छोड़ा। तुमने सबसे पहले प्रभु को छोड़ा है, क्योंकि जो वचन में नहीं चलता और परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है बुद्धिमान बनो, मूर्ख ना बनो। मूर्खों को परमेश्वर की बात समझ में नहीं आती, वो यही कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख बनोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। यदि तुम बुद्धिमान बनोगे, अपनी चाल को सुधारोगे, वचन के अनुसार चलोगे, प्रार्थना के साथ चलोगे, सहनशीलता को धारण करोगे, गलत बातों को छोड़ोगे, विश्वास में स्थिर होकर भाई भाई से, बहन बहन से मेल मिलाप रखेंगे, कलीसिया के स्तंभ बनकर जीवोगे, तो तुम्हें जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। निर्बुद्धियों की नहीं, बुद्धिमानों की नहीं चलो। हालेलुया। कैसे चलना है? जब पहले कुछ नहीं था, फटे टूटे कपड़े पहनकर चर्च में आते थे, अभी बूट सूट पहन के चलते। शादियों में जाते हैं तो इतना अच्छा सेल्फी लेते, इतना अच्छा फोटो खिंचाते और स्टेटस पे रखते हैं। पहले इधर से फटा था, उधर से फटा था, भूल गए। हालेलुया। पहले चप्पल किसके घूम रहे थे वो भूल गए। हालेलुया। तुम्हारे धन का तुम गलत इस्तेमाल ना करो, बुद्धिमान बनो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, संसार की चिंता करने वाला परमेश्वर से दूर जाता है, स्त्री के पीछे जाने वाला भटक जाता है, वो ऐसी खाई में गिरता है जहां से उसे कभी वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। और जिसे धन की प्यास लगती है, वो कभी उसे बुझा नहीं पा सकती। हालेलुया। तुम आज 1000 कमा लो, कल तुम्हें 1500 कमाने की लालच लगेगी। तुम 1500 कमा लो, तुम्हें 2000 कमाने की लालच लगेगी। तुम 2000 कमा लो, 3000 कमाने की लालच लगेगी। वे कभी तृप्त नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहोगे। शैतान की ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे जीवन में बीमारी लाए, कोई दर्द पीड़ा लाए, तुम्हारे पति पत्नी के बीच में झगड़ा लाए, निराशा लाए, हताशा लाए। ऐसी कोई सामर्थ नहीं है जो आपके परिवार को बिखेर सके। हालेलुया, हालेलुया। पाप को और शैतान को मान और सम्मान देना छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह ही तुम्हारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें यहां देखना चाहिए, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में बेफाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी एक व्यक्ति ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, तुम्हें ऐसा लगा ये पास्टर कितना अच्छा है, मेरे परिवार की बहुत तारीफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा पास्टर तो हमें टोकता रहता है, तुम्हारे बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। बच्चे भी बोलते हमारा पास्टर बराबर नहीं है, ये वाला पास्टर अच्छा है। क्यों पता है? क्योंकि वो मक्खन लगा रहा है। हालेलुया। वो तुम्हारे घर में एक कदम 2 कदम करके आपके जीवन में आना चाहता है।
सच्चा परमेश्वर का दास कौन होता है पता है आपको? वो जो किसी कलीसिया के अंदर सेंध नहीं लगाता, जो किसी दूसरे विश्वासियों को भरमाता नहीं, जो परमेश्वर का भय मानता है, नए लोगों के पीछे जाकर परमेश्वर का सुसमाचार देकर उन नाश में जाने वाली आत्माओं को बचाता है, जिनके घुटने परमेश्वर के आगे झुके रहते हैं और परमेश्वर के सन्मुख अपना सच्चा जीवन जीता है। वो किसी पराये की आशा नहीं रखता, जो उसके पास है उसी में संतुष्ट रहता है और विश्वास का जीवन जीता है, वही परमेश्वर का सच्चा दास है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, प्रभु मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई जाने ना जाने उससे कोई मतलब नहीं, आपको यीशु मसीह जानना चाहिए। कोई आपके बारे में अच्छी बात बोले ना बोले उससे कोई मतलब नहीं, यीशु आपके बारे में अच्छी गवाही देना चाहिए। ये पवित्र विश्वासी लोग हैं, ये आज्ञाकारी विश्वासी लोग हैं, ये आज्ञाकारी जीवन जीने वाले लोग हैं, वचन के अनुसार जीने वाले लोग हैं, ये लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दूसरे पॉइंट की ओर जाएं। सावधान रहें उन लोगों से जो दबे पैर तुम्हारे घरों में आते हैं और तुम्हारे आत्मिक जीवन के अंदर डामाडोल कर देते हैं, तुम्हें सच्चाई को सोचने पर मजबूर करते हैं और तुम्हें और तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे चर्च को, तुम्हारे पास्टर को, तुम्हारी सेवकाई को जो तुम कर रहे हो उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें एक चर्च में बना रहना चाहिए, वो चर्च जहां तुमने प्रभु पर विश्वास किया, तुमने बपतिस्मा लिया, तुमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ, तुमने परमेश्वर की सामर्थ को और उसके अभिषेक को जाना, उसकी अद्भुत करुणा और दया को तुमने समझा और उसकी मेहरबानी से उसके अद्भुत जीवन को जो तुम जी रहे हैं तुमने पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम दूसरे पॉइंट में जाते हैं। यहां क्या लिखा है? गलातियों के पत्री 5:7 से 10 आयत तक पढ़ेंगे। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? हालेलुया। किसने रोक दिया? तुम तो बहुत आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, दान और दशमांश दे रहे थे, तुम सेवकाई में सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, तुम सेवकाई को कंधे पर लेकर उस बोझ को उठाना चाहते थे, तुम्हारे पास विश्वास का जीवन था कि शैतान ने तुम्हारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने से रोका है। हालेलुया। उस दुष्ट को तुमने जाना नहीं, उसकी चाल के बारे में तुमने सोचा नहीं, जिसने तुम्हारे भविष्य को अंधकार में ले जाने की योजना बनाई, चाहे वो लोग था, चाहे वो स्त्री थी, चाहे वो तुम्हारी चिंता थी। क्या तुमने इन सब विषयों के कारण अपने जीवन को, जो आत्मिक दौड़ के साथ जी रहा था, जो परमेश्वर को समझ रहा था, भक्ति में विश्वास में आगे बढ़ रहे थे, उस दौड़ में तुम्हें किसने रोका? हालेलुया, हालेलुया। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है तो उसका जीवन जैसे थम जाता है। वो कहीं भी जाए भक्ति कर ले, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसके आत्मा में कभी खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसने किसी का दिल तोड़ा है, कि किसी के साथ भक्ति की थी, उस भक्ति करने वाले लोगों के साथ संगति छोड़ा है, सच्चे प्रेम को उसने छोड़ा है, परमेश्वर के लोगों को धोखा दिया है। हो सकता है संसार की चिंता, या कोई स्त्री, या और कोई, या वो सब चीजें जिसके लिए वो जी रहे हैं।
प्रभु का वचन कहता है, जरा इसे बड़ा करें, प्रभु का वचन कहता है, तुम तो दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोका? हालेलुया। किसने रोका? इसलिए वचन कहता है, बुद्धिमान बनो, अपनी चाल के बारे में सोचो, तुम कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। किसने तुम्हें रोका? कौन है वो? तुम्हें जानना चाहिए उस शत्रु को जिसने आपकी आत्मा को नरक में ले जाने का प्लान बनाया है, जिसने तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाने की योजना बनाई है। उस दुष्ट को जानो और उसके सिर को पैरों के नीचे कुचलो, उसकी योजनाओं को नष्ट करो। प्रभु के सामर्थी हाथ के नीचे झुक जाओ और कहो, प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं इन सारी बुराइयों पर जय पाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं, अपने विषय में सोचो। वचन क्या कहता है? सत्य को ना मानने का। हालेलुया। क्या कहा गया वचन में? वापस पढ़े, आकाश पढ़े जोर से। हालेलुया। तुम तो भली बातें दौड़ रहे थे, भली बातें दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? सत्यों को ना मानो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरे प्रियो, जब हम सत्य से मुंह फेर लेते हैं, सत्य से हम भटक जाते हैं, तो समझ लो इसके अंदर किसी दुष्ट शैतान की योजना है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, ऐसे लोगों से तुम, जिसने तुम्हारे दिल को तोड़ा है, जिसने तुम्हारे प्रेम को तुच्छ जाना है, जिसने तुम्हारी संगति से मुंह मोड़ लिया है, वे लोग बाहर जाकर तुम्हारे बारे में दुर्भाषण करेंगे, वे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, वे लोग तुम्हारे विषय में गलत बातें कहेंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हें ऐसा कह देंगे कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि जब आपकी उन्हें जरूरत होती है तब वो तुम्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। हालेलुया। और उनकी गरज पूरी हो जाती है, उनका काम निकल जाता है, उनकी सब बातें हो जाती हैं, उसके बाद वो तुमसे मुंह मोड़ने लगते हैं, वे तुमसे नफरत करने लगते हैं, वे तुम्हारे साथ अव्यवहारिक वर्तन करते हैं, तुम्हारे नाम को बिगाड़ने के लिए, तुम्हारे पर तरह तरह के लांछन लगाने के लिए, तुम्हारे विरुद्ध में तरह तरह की बातों को बोलने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे लोगों से सावधान जो आपकी उपेक्षा करते रहते हैं। दो व्यक्ति मिलकर आपकी और आपके परिवार की, आपके विश्वास की, आपके भक्ति की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, खुद को बचाओ। हालेलुया। हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, खुद को बचाओ। यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। यहूदा का पत्र, उसकी पहला पत्र, उसकी 17 से 22 तक पढ़े। 17 से 22। और हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो, इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे, जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर
बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया, हालेलुया। जो ऐसा करते उसमें आत्मा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक चिंताओं में रहते हैं, शारीरिक लालसाओं में रहते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में रहते हैं। वो नाम तो यीशु का लेते हैं, काम शैतान का करते हैं। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर से कोई लगाव नहीं होता है। वो आपसे मिलते हैं तब प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, उसके बाद आपकी ही निंदा करते हैं। हालेलुया। वो 10 कदम चलते हैं और बुराई करते हैं, वे कभी थकते नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। वचन के अनुसार जीना सीखो। हमारे जीवन के अंदर कभी यह अंधकार प्रवेश करने ना पाए। ये झूठी बेईमानी की बातें, जो तर्क करने वाली बातें हैं, वे आपके और मेरे जीवन में कभी ना होने पाए। हम सबसे प्रेम करने वाले बने, क्योंकि प्रभु ने कहा जहां परमेश्वर है वहां प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। जहां परमेश्वर है वहां प्रेम है। और यदि हमारे बीच परमेश्वर है तो हमारे हृदय में एक दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रभु ने कहा दुश्मनों से भी प्रेम करो। हालेलुया। यीशु ने कहीं नफरत करने के लिए नहीं कहा, पर सावधान होने के लिए कहा। ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति के जरिए शैतान आपके जीवन में कार्य करे और आप सच्ची भक्ति से, आत्मिक सेवा में से बाहर हो जाए। इसलिए आपको अपने जीवन के बारे में सावधान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है उनमें आत्मा नहीं है। इसका मतलब वो जीवित तो हैं लेकिन परमेश्वर की आत्मा के बिना है। उनके अंदर पवित्र आत्मा होती तो उनको पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से कान लगाकर सुनने से पहले सोच लेना कि वो धोखा देने वाला व्यक्ति है कि सच्ची राह पर हमारे साथ चलने वाला व्यक्ति है। कोई तुम्हें धोखा ना दे। हालेलुया। उन अभिलाषाओं को जो अंधकार की है, शरीर की है, आंखों की है, उनसे दूर रहो। हालेलुया। अंधकार के निष्फल कामों के संगति मत करो। असमान जुए के नीचे मत जुटो। झूठ का साथ मत दो। सत्य में स्थिर रहो। प्रेम करने में एक दूसरों से बढ़ चलो। जो चीजें काम की नहीं उसे फेंक दो। प्रार्थना के साथ वो जीवन जियो जिसकी चाहत यीशु मसीह ने की है कि मेरे लोग मेरे खून से धुलेंगे। प्रार्थना के साथ विश्वास का जीवन जिएंगे। अच्छा जीवन जीकर मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नफरत को सर पे जगह नहीं है। जो लोग हमसे आपसे नफरत करते हैं उनके लिए स्वर्ग नहीं है, क्योंकि वचन कहता है यदि तू जिसे देखता है तेरे भाई से तू प्रेम नहीं करता, जिसे तूने देखा ही नहीं उस परमेश्वर से तू कैसे प्रेम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। माफ करो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। यदि कोई तुम्हें माफ नहीं करता तो जान लो उसके पाप भी माफ नहीं होंगे, क्योंकि वचन कहता है जैसे यीशु मसीह में तुम्हारे पिता परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को माफ किया, ऐसा ही तुम एक दूसरे के पापों को माफ करो। जो माफ नहीं करता उसके पाप माफ नहीं होंगे। हालेलुया। माफी का मतलब होता है एक छत के नीचे आना। माफी का मतलब होता है मेल मिलाप करना। माफी का मतलब होता है गले मिलकर उसी परमेश्वर के वचन के अनुसार भक्ति के साथ एक मन के होकर जुड़ कर रहना। उसे कहते हैं माफ करना। हालेलुया, हालेलुया। माफी मांगकर दूसरे रास्ते में जाएगा, माफी मांगकर अपनी मनमानी करेगा, माफी मांगकर अपनी आपकी निंदा करेगा, वो माफी मांगा नहीं है। उसके पाप, उसके गुनाह माफ हुए नहीं है। उसने हमसे आपसे सबसे मुंह मोड़ा है, तो जान लो उसने परमेश्वर के मार्ग को त्याग दिया है। हालेलुया। इसलिए यहूदा के पत्र को पूरा जाकर पढ़ना।
बाइबल बताती है वे तुम्हारे साथ थे पर अब नहीं है। इसका कारण यह है कि उन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन ही नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए संदेश दूर दूर तक जो सुनते हैं वे सब परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बात को ध्यान रखे कि जहां तुमने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया वही आपके लिए अंतिम चर्च होना चाहिए। हालेलुया। उसी चर्च में जीवन भर बना रहना, उसी प्रार्थना में, उसी भक्ति में, उसी संगति में बना रहना, यही परमेश्वर का संदेश है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि एक दूसरे को क्षमा ना की जाए, एक दूसरों से मेल मिलाप ना किया जाए तो तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जब तुम परमेश्वर के वचन का मजाक करते हो और अपनी मनमानी करते हो और जो कुछ तुम करते हो ये समझते हो कि परमेश्वर को ये सब अच्छा लग रहा है, तो तुम गलत फहमी में हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुद को बचाओ ऐसे लोगों से, खुद को बचाओ ऐसी चाल से, खुद को बचाओ ऐसे कार्यों से, खुद को बचाओ इस प्रकार की लोभ, लालच और अंधकार की दुष्ट शक्तियों से जो तुम्हारे जीवन और भविष्य को नष्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो पहला, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रहो। दूसरा, प्रार्थना करते रहो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे मेल मिलाप रखो। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो, वही तुम्हारे साथ स्वर्ग में संगति करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो किसी पर दोष नहीं लगाता, तुम भी ना लगाओ। यदि हम पर या आप पर या किसी और व्यक्ति पर कोई दोष लगाता है तो वो अपने आप को धोखा देता है, परमेश्वर से दूर जा रहा है, और ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन के विपरीत चलने का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए हर मनुष्य के लिए मेरी ये प्रार्थना है कि वे सच्चाई को जाने, परमेश्वर के वचन से अनुसार समझे। हमारा शत्रु शैतान है, उसकी चाल में फंस ना जाए, उसकी योजनाओं के अंदर फंस ना जाए। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वचन के अनुसार चले और खुद को बचाएं ऐसे लोगों से, ऐसी चाल चलन से, ऐसे व्यवहार वर्तन से। तभी तुम परमेश्वर के प्रिय पुत्र, प्रिय संतान बनकर प्रभु के राज्य के वारिस होंगे। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे।